तो भाई जिस प्रोडक्ट का आज रिव्यू करेंगे वो होने वाला है हमारा जुपासू कार केयर डस्टर रेजुवेनेटर। कुछ टाइम पहले मैंने जुपासू डस्टर का रिव्यू करा था, उसमें मैंने उसका अपना 3 साल का एक्सपीरियंस भी शेयर करा था, क्या रिजल्ट रहा। उस टाइम मैंने देखा था कि हमारा डस्टर है ना जो, वो ढंग से प्रॉपर तरीके से डस्ट को हटा नहीं रहा है, प्रॉपर उसकी क्लीनिंग नहीं आ रही, लाइनिंग वगैरह छोड़ रहा है। तो ये देख सकते हो आप, इसके अंदर क्या है, लाइन्स आ रही हैं सारी, ढंग से क्लीनिंग नहीं कर रहा है। देखो, जब हम 2 बार इसको फेरते हैं तब इसकी क्लीनिंग होती है, और प्रॉपर ये देखो लाइन आ गई। तो इस तरह के अगर लाइनिंग छोड़ने लगे प्रॉपर तरीके से, एक बारी में डस्ट को ना उठाए, 2 बार मारने पे आपकी डस्ट नीचे गिरे, जैसे आप देख सकते हो अब लाइन वगैरह कुछ नहीं। तो इस तरह की जब दिक्कत, ये लाइन्स, तो इस तरह की दिक्कत आ जाती है, तो उसी के लिए कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया है। इसको हम रेजुनेट करके फिर से ब्रांड न्यू बना सकते हैं, जैसे कि नया अपना ये वैक्स कोटेड होके आता है, एक तरीके की वैक्स की कोटिंग इस पर दोबारा करेंगे। ये कितना काम करता है कितना नहीं करता, इसके बारे में कल बात करेंगे, क्या इसका प्रोसेस है। आज मेरे को बस आपको इसी कंडीशन दिखानी थी अपने डस्टर की, कि क्या कंडीशन है, क्योंकि इसको हम वॉश करने वाले हैं। वॉश की वीडियो मैं नहीं बनाने वाला, इसकी वॉशिंग करेंगे हम इजी के साथ। वॉश करने के बाद कल बात करते हैं इसकी कैसे अप्लाई करना है और क्या करना है। तो भाई अपने डस्टर की वॉशिंग हो चुकी है कंप्लीट। एक चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको मशीन से वॉश ना करके हैंड से ही वॉश करो, क्योंकि जो थ्रेड्स है ना हमारे, मशीन में जाने के बाद चांसेस हैं कि जैसे नीचे से हमारे यूज़ होने के बाद जैसे खुले पड़े हैं सारे, ऐसे पूरे खुल जाएंगे। वो ना खुलें तो ही बेटर है, पहली बात। और दूसरी बात ये, इजी से ही इसको क्लीन करना है। इजी से मैंने देखा है, इसको वॉशिंग के बाद काफ़ी सॉफ्टनेस इसके अंदर आ गई थी। अब बात करते हैं अपने जो प्रोडक्ट है जिसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं, डस्टर रेजुवेनेटर। तो भाई इसमें जो मेंशन है, पहली बात तो इसमें ये मेंशन है कि भाई इसको यूज़ करने के लिए जैसे क्लीन और स्मूथ तो हो चुका है ये, अब इसका जो काम है, डस्ट को ये अपने अंदर होल्ड करके रखेगा इसको स्प्रे करने के बाद। तो कितना करेगा कितना नहीं करेगा, इस वीडियो में यही हम चीज टेस्ट करेंगे। बात करें, सबसे पहला प्रोसेस ये है जो किसी भी लॉन्ड्री डिटर्जेंट से अच्छे से वॉश करना और सुखाना है। किसी भी की जगह मैं कहूँगा किसी सॉफ्ट माइल्ड डिटर्जेंट को यूज़ करें। इसमें मेंशन ये है कि इसको 50 टाइम्स अप्लाई करना है, फिर 40 मिनट का वेट करना है, फिर यही प्रोसेस डी में बी और सी प्रोसेस को रिपीट करना है। मतलब कि एक बार इस पे स्प्रे करनी है, 50 स्प्रे इस पे करनी है, उसके बाद 40 मिनट के लिए ड्राई करना है, फिर इस पे 50 स्प्रे करनी है, फिर 40 मिनट के लिए ड्राई करना है। ऐसे 3 बार करना है और 150 स्प्रे इसके ऊपर अप्लाई करनी है। पर मैंने इसके ऊपर 2 स्प्रे ऑलरेडी अप्लाई कर दिए, इस वजह से थोड़ा वेट भी दिख रहा होगा आपको। ये देखो, 2 बार मैंने इस पे अप्लाई कर दिया, और वीडियो शूट इसलिए नहीं करी, ये देखने के लिए कि बेस्ट तरीका क्या है, किस तरीके से हमें अप्लाई करनी चाहिए। तो अब तीसरी बार जो हम अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से अप्लाई करनी है। पहले शेक करना अच्छे से, उसके बाद स्टार्टिंग करते हैं, पहले कॉर्नर्स करेंगे वाले। तो भाई अपना जो रेजुनेटर था हमने यूज़ कर लिया है, और मैं क्वांटिटी की बात बताऊं तो इसमें लिख रखा है कि आप 3 टाइम्स कर सकते हो, बट आप इसको 2 बार ही कर सकते हो, तीसरी बार आप नहीं कर पाओगे। या फिर आप 2 बार लाइट लगाओगे तब 3 बार कवर कर सकते हो, नहीं तो ये 2 बार ही कवर होगा। 2 दिन इसको ड्राई होने में लग गए, उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि इस पे हमें स्प्रे कम करनी चाहिए। स्प्रे जितनी इसको एक्यूरेट लगनी है ना, उतनी तो हमें स्प्रे करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत वाला प्रोसेस है भाई काफ़ी। चलो, जब भी ये ड्राई होएगा उसके बाद ही यूज़ करना है इसको, उससे पहले यूज़ नहीं करना। एक बात सबसे मेन और बता दूं, जैसे हमने जहाँ स्प्रे करा है ना, तो वहाँ पे न्यूज़पेपर बिछा लो, ठीक है, पहली बात। या दूसरी, इसको आउटसाइड स्प्रे करो। अगर आप घर में कहीं भी स्प्रे करते हो तो वो एरिया स्लिपरी हो जाएगा, फिर आपको वहाँ पे क्लीन करने में भी दिक्कत आएगी, तो काम का बढ़ेगा। इसलिए इसको आप ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आता है, डस्ट अट्रैक्ट करता है नहीं करता, जो जेन्युइन रिजल्ट होगा भाइयों को दे दूंगा। वॉशिंग के बाद सॉफ्ट तो हो ही गया था ये, क्लीनिंग तब भी अच्छी दे रहा था। अब देखने वाली बात यह है, डस्ट अपने अंदर अट्रैक्ट कितनी करेगा कितनी नहीं करेगा इस रेजुनेटर को यूज़ करने के बाद। तो 500 का ही लगा लो इसको, 500 में 250 का मेरा लग चुका है। अगर डस्टर की प्राइस की बात करूँ, 770 का आ रहा है आज की डेट में, और अगर हमारा 250 रुपये का इस पर प्रोडक्ट लग जाता है, और ये फिर से भी नया हो जाता है एकदम ब्रांड न्यू,
तो यार 250 रुपये वर्थ इट है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। अगर ये अपने अंदर डस्ट अट्रैक्ट करने लगता है तो फिर से चलो इसको ड्राई करते हैं और इसकी टेस्ट करेंगे जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद। तो भाई जोपासु कार केयर डस्टर रेजुनेटर का जो प्रोसेस था हमने प्रॉपर तरीके से कर लिया। 3 से 4 दिन लग गए इस प्रोसेस में। पहला, मशीन से इसको वॉश नहीं करना, वॉशिंग मशीन से। दूसरा, ना इसको ड्रायर मारना है। और तीसरा, सनलाइट में इसको ड्राई भी नहीं करना, इसको नॉर्मल अपने रूम टेम्परेचर पे ही ड्राई करना है। तो इस प्रोसेस में विंटर्स चल रही हैं तो 3 दिन हमें इसको ड्राई करने में लगे हैं। और आज जब हमने मॉर्निंग में इस पर अपना रेजुनेटर अप्लाई करा था उसके बाद अब भी इसमें 12 घंटे हो चुके हैं इसको अप्लाई करे हुए। अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब फाइनली बात आई इसकी रिजल्ट देखने की। देखो लाइंस छोड़ रहा है ये, देखिए आपने यहाँ पे देखो लाइंस छोड़ के गया है ये, लाइंस अब भी छोड़ रहा है ये। तो भाई यहाँ पे देखो ये लाइंस दिख रही होंगी, ये देखो, ये देखो लाइंस भाई अब भी छोड़ रहा है ये। और मेन बात है कि ये भी देखनी है अब कि जो अपने अंदर डस्ट लेता है या नहीं लेता है, ये बात भी देखने की थी। तो भाई यहाँ से हम डस्ट लेके आए, तो भाई ये देखो, ये क्लेम करते हैं ना कि डस्ट को छोड़ता नहीं है। भाई स्टार्टिंग से मैं एक बात कहता आ रहा हूँ, डस्ट ये छोड़ता है। और हमने रेजुनेट कर लिया है, उसके बाद इसमें लाइनिंग का इशू तब भी आ रहा है। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे ना ये लाइन्स आ रही हैं, ये देखो, ये देखो, डस्ट की लाइंस अब भी छोड़ रहा है ये। आगे एक बार इस पे मारते हैं, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना जब भी डस्टर का यूज़ करना है। तो भाई साफ दिख रहा होगा, ये देखो, यहाँ पे देखो पूरे विंडशील्ड पे, ये देखो ये सारी लाइंस हैं, देखो, ये देखो, ये देखो डस्ट को अपने अंदर ले लेता है। तो भाई अगर अपने अंदर डस्ट ले रहा है तो ये कहाँ से आई है सारी डस्ट, ये देखो वाइपर के ऊपर पड़ी जितनी भी। तो भाई फाइनल रिव्यू हो चुका है हमारा। इस प्रोडक्ट ने मेरे 3 से 4 दिन ख़राब करे हैं। 2-3 प्रोडक्ट और थे रिव्यू करने के लिए, लेकिन इसके चक्कर में पेंडिंग पड़े रहे। तो भाई जितना इससे मैं परेशान हुआ हूँ, जितनी इसकी एप्लीकेशन भारी है, ऐसे मौसम में सुखा नहीं सकते, फिर उसके बाद अप्लाई करो, फिर सुखाओ, बार बार करो, तो भाई पैसे की वेस्टेज है टोटल। ऐसा प्रोडक्ट मत लो। और एक रियल बात और बताता हूँ मैं आपको, जब इसको हमने इजी यूज़ करा था ना, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था एकदम, ये एकदम स्मूथ। उस टाइम मैं कह सकता हूँ कि गाड़ी पे ये डस्ट वगैरह नहीं छोड़ता बिल्कुल भी। लेकिन अब ये इतना हार्ड हो चुका है कि इस पर डस्ट वगैरह छोड़ना इसका खुद का ही बनता है। जो इस पर वैक्स अप्लाई हुई है ना, इस पर कुछ ऐसी वैक्स नहीं हुई जो इसको सॉफ्ट कर रही है। इस पर कुछ इस तरीके की वैक्स अप्लाई हुई, जैसे हमारी मोमबत्ती है, उसको हम मेल्ट कर देते हैं, जो वो वैक्स होती है एक बार ड्राई होने के बाद हार्ड हो जाती है। कुछ इस तरीके का काम करा है इस वैक्स ने इसके ऊपर। इसको थोड़ा सा ना पहले लगाया, अप्लाई करा, वेट थी, वेट होने के बाद जैसे ये ड्राई हुई ना, जो भी इसके कॉटन के थ्रेड्स हैं ये थोड़े हार्ड हो गए हैं उसके बाद अप्लाई करने के बाद। तो भाई इस प्रोडक्ट को मेरी तरफ से रिकमेंड नहीं करता मैं, पैसे की वेस्टेज है। अगर किसी भाई को अपने इसकी डिटेलिंग करनी ही है, क्लीनिंग करनी ही है, प्रॉपर ईजी के साथ अच्छे तरीके से धोए, सनलाइट में ड्राई ना करे, अपने कहीं भी ड्राई करे, शेड के नीचे ड्राई करे, वहाँ से ये हार्ड होएगा। तो सनलाइट में मैंने नहीं करा। 3 से 4 दिन मेरे को इस प्रोसेस में लगने का रीज़न बस यही है कि मैंने इसको सनलाइट में ड्राई करा ही नहीं है कहीं भी, वॉशिंग के बाद भी, साथ ही साथ रेजुनेटर अप्लाई करा था उसके बाद भी। और आधी बोतल मेरी जो रेजुनेटर की है ये भी फिनिश हो चुकी है। तो टोटल प्रोडक्ट यूजलेस है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। इसकी डिटेलिंग क्लीनिंग करनी है अपने ब्रश की तो सीधी सी बात है, ईजी से क्लीनिंग करो और अपने शेड के नीचे ड्राई करो, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा। ये उम्मीद मत रखो कि ये फिर से नया हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में।